बात आ गई सामने। क्या? वशिष्ठ जी ने कहा राम ठीक है, लेकिन सिंहासन पर तो बैठना पड़ेगा, और सिंहासन पर बैठने वाली शुभ घड़ी भी आ गई है, इसलिए बैठो, इंतजार मत करो, पहले स्नान करो, स्नान करके तुरंत बैठो, विलंब मत करो। भगवान राम ने कहा गुरुदेव मैं स्नान करूं, लेकिन मेरे साथ जो मेरे सखा आए हैं वो स्नान न करें तो मेरा स्नान करना व्यर्थ है। सीधी सी बात यह कि मेरे सखा स्नान करें, मैं भी स्नान करूंगा, लेकिन मेरे सखा भी स्नान करें। वशिष्ठ जी ने कहा कि सखाओं को कौन स्नान करावे, किसकी हिम्मत है? बंदरों को कोई स्नान करा सकता है? बता दो जरा भैया, बंदरों को स्नान कराने की ताकत है किसी में? विश्व की सरकारें जितनी हैं सब फेल हो जाएंगी ना, बंदरों को स्नान कैसे करा पाए? है किसी में ताकत? चाहे जितने बड़े बुद्धिमान लोग क्यों ना हो, बंदरों को स्नान कोई नहीं करा सकता। एक आध बंदर हो तो अलग बात है, बंदर ही बंदर, पदम 18 जूठब बंदर, कौन स्नान कराए? बंदर बोले कसर इसी बात की रह गई, और सब ठीक ठाक है, लेकिन रहे बंदर के बंदर, रहे तो बंदर के ही बंदर हैं, सब कुछ काम सुंदर किए लेकिन बने रहे बंदर के बंदर। भगवान राम बोले अब तुम बंदर नहीं रहोगे, अब तुम बंदर नहीं रहोगे। जैसे ही भगवान ने नख से सिख तक देखा तो हनुमदादि सब बानर बीरा, ओ धरे मनोहर मनुज शरीरा। जैसे भगवान ने दृष्टिपात किया सब सुंदर हो गए, कोई बंदर नहीं रहा। धरे मनोहर मनुज शरीरा। बोलो भाई सब सुंदर हो गए कि नहीं? भगवान ने कहा अब तो स्नान करा सकते हो। अयोध्या वासी बोले कन्फर्म, कन्फर्म, अब तो स्नान करा ही देंगे। वो इतने सुंदर हो गए, अयोध्या में इनसे बड़ा सुंदर कोई है ही नहीं। भगवान राम बोले अयोध्या में नहीं, पूरे संसार में इनसे बड़ा सुंदर कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताएं आपको, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित थेशा। बोलो इतना सुंदर कोई है संसार में? बोलो जल्दी, है कोई इतना सुंदर? हनुमान जी की विशेषता बता रहा हूं, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। ऐसा स्वरूप है हनुमान जी का, स्वर्ण शैलावदेह। बोलो है ना? ऐसा किसका सुंदर शरीर होगा? हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। इसलिए हनुमान जी को बंदर मत कहा करो, धरे मनोहर मनुज शरीरा। उनसे बड़ा सुंदर संसार में कोई है नहीं। और एक बात बता दें आपको, पूरे भारत का भ्रमण कर लो तुम, जितने भी गांव हैं ऐसे बहुत गांव मिल जाएंगे जिन गांवों में राम मंदिर नहीं है, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें हनुमान मंदिर न बना हो। प्यारे हनुमान जी का मंदिर तो जरूरी मिलेगा, भले ही राम मंदिर ना हो, ये जरूरी नहीं कि राम मंदिर बना हो, लेकिन हनुमान मंदिर छोटे से छोटा भी गांव होगा उसमें भी हनुमान जी बैठे होंगे। बोलो बैठे होंगे कि नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि गांव गांव में जो स्थापित हो, ईमानदारी से बताओ, उससे ज्यादा सुंदर है कोई संसार में? है? उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। वो हनुमान जी के नाम से ही रामचरितमानस में सुंदर कांड बन गया है प्यारे, उनके नाम से ही सुंदर कांड। बोलो भाई, और सब कांड अलग है लेकिन सुंदर कांड की अपनी महिमा है। बोलो है अपनी महिमा की नहीं? इसलिए हनुमदादि सब बानर बीरा, ओ धरे मनोहर मनुज शरीरा। भगवान ने कहा स्नान कराओ जल्दी। राम कहा सेवकन बुलाई, ओ प्रथम सखन अनवावो जाई। भगवान ने कहा सखाओं को स्नान कराओ, कराओ जल्दी स्नान। जैसे ही बंदर सुंदर हुए
हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मरुच शरीरा। और जैसे ही सब स्नान करने के लिए सरजू जी में प्रवेश करते हैं साहब, सरजू का जल इत्र के समान हो गया, सुगंधित, सुगंध आने लगी। आहा हा, स्नान कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या दिव्य जल है, बड़ी सुगंधी आ रही है, ये महिमा है भगवान की, याद रखना। बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, दिव्य वस्त्र पहनाए गए उन सबको। प्यारे, यही है राम राज्य। बोलो भाई, राम राज्य में राजा से ज्यादा प्रजा का महत्व। राजा प्रजा को कितना सम्मानित कर रहा है, कितना सम्मानित कर रहा है कि राजा बाद में, जो राजा बनने जा रहा है वो बाद में स्नान कर रहा है, पहले अपने सखाओं को स्नान करा रहा है। आज इन सभी सखाओं ने स्नान किया, सुंदर वस्त्र पहने। सुंदर वस्त्र पहनने के बाद तब बाद में राम जी ने बाद में स्नान किया। एक और बढ़िया अद्भुत बात है इसी प्रसंग में, क्योंकि मात्र 12 मिनट शेष रह गए हमारी घड़ी में टाइम के हिसाब से। आज हम 15 मिनट पहले इसलिए मंच को छोड़ेंगे क्योंकि आज राज्याभिषेक है और फिर व्यास पूजन भी है। व्यासपीठ का पूजन लास्ट दिन होता है ना, अंतिम दिन, तो सभी को व्यासपीठ के पूजन का एवं राज्याभिषेक में भगवान के अभिषेक महोत्सव में भगवान के चरण तक आने का सौभाग्य और व्यासपीठ के पूजन का अवसर आप सबको मिले, इसके लिए 10 मिनट का समय मैं आप सबको दूंगा। और मुझे तो मर्म इसमें आ गया, क्या भगवान राम जब स्नान करने जा रहे थे तो भरत जी महाराज स्नान के लिए तैयार थे कि मैं अपने स्वामी को, अपने प्रभु को स्नान करा दूं, क्योंकि सेवक का धर्म यही है ना कि स्वामी को स्नान कराए। तो भरत जी सोच रहे हैं कि मैं स्नान कराऊंगा अपने प्रभु को, ये सेवकों युवकों से नहीं, मैं स्वयं स्नान कराऊंगा अपने स्वामी को। और जैसे ही भरत जी सामने आए, भगवान को स्नान कराने ही वाले थे, भगवान ने कहा रुक जाओ भरत, रुको, तुम्हारी दशा को मैं देख रहा हूं, लगता है कि तुमने 14 साल तक स्नान नहीं किया। भरत जी ने कहा कैसे? भगवान राम ने कहा कि तुम्हारे ये सिर के केस, ये सिर के केस बता रहे हैं उलझे हुए कि तुमने स्नान नहीं किया। भरत जी ने कहा कि सरकार स्नान तो किया है, तो अयोध्या के सेवकों ने तुम्हारा श्रृंगार नहीं किया है। अगर श्रृंगार किया होता तो ये केस उलझते नहीं, ये केस उलझ गए हैं। भरत जी ने कहा ये केस नहीं उलझे हैं, ये भरत के जीवन की समस्याएं उलझी हुई हैं। क्या उलझी हुए हैं? भरत के जीवन की समस्याएं। तो कार्यवाहक राजा के रूप में तुम रहे भरत, यदि समस्याएं राजा के जीवन में उलझती हैं तो मंत्रियों का काम है कि वो सहयोग करें और समस्याओं को सुलझाएं। तो अयोध्या के मंत्रियों ने सहयोग नहीं किया, इसका मतलब है कि ऐसे मंत्रिमंडल का मैं बहिष्कार करता हूं जिसने अपने राजा का साथ नहीं दिया है, वो मेरा क्या साथ देगा? मैं मंत्रियों से पूछता हूं। भगवान ने मंत्रियों से पूछा तो मंत्रियों ने यही कहा कि हम सब हाथ जोड़े खड़े रहते थे, लेकिन भरत जी मौन रहते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। जब बोलते नहीं थे तो हम कौन सी समस्या सुलझा देते? भरत तुम क्यों नहीं बोले, मौन क्यों रहे? भरत जी ने कहा इसलिए प्रभु, ये मंत्री मेरी समस्या को नहीं सुलझा सकते थे। क्यों? मैं आपका सेवक हूं, लेकिन मैं साथ साथ आपका छोटा भाई भी हूं। हाँ, भरत जी ने कहा अगर भाइयों में समस्या उलझ जाए तो न तो कोई मंत्री सुलझा सकते हैं, न वो रिश्तेदार सुलझा सकते हैं, न कोई अदालत सुलझा सकती है। अदालत में भाइयों के केस पहुंच जाते हैं, मुकदमे पहुंच जाते हैं। ईमानदारी से बताओ, अदालतें क्या समय से सुलझा पाती हैं? अरे वो भाई मर के चले जाते हैं, उनकी संतानें भी मुकदमा लड़ती रहती हैं। बोलो भाई, जमीन जायदादें बिक जाती हैं, लेकिन समस्याओं का अंत नहीं, समस्याएं उलझती जाती हैं, सुलझती नहीं है। भरत जी ने कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूं, ये भाई भाई की समस्या उलझी हुई है। और जब भाइयों में प्रभु समस्या उलझ जाए
तो न कोई शासन सुलझा सकता है, न अदालत सुलझा सकती है, न रिश्तेदार सुलझा सकते हैं। भाई की समस्या केवल भाई सुलझा सकता है और कोई दूसरा नहीं सुलझा सकता। केवल भाई की समस्या भाई सुलझा सकता है। बोलो कितनी महत्वपूर्ण बात कही भरत जी ने। तुम्हारी समझ में बात आ रही है? कथा सुन रहे हो कि भाइयों भाइयों में यदि समस्याएं उलझ जाएं तो अदालत के चक्कर में मत पड़ा करो, आपस में बैठ करके सुलझ लिया करो। किसी रिश्तेदारों के चक्कर में भी मत पड़ा करो, किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपस में भाई भाई बैठ करके गंभीरता पूर्वक समझ लें और समस्याओं से सुलझ लें। राम कथा यही संदेश दे रही है आपको। ये राम कथा का महत्वपूर्ण संदेश है। राम राज्याभिषेक के पावन महोत्सव में इस बात को कहा जा रहा है, हमेशा याद रखना। भरत जी ने कहा कि आज आप सिंहासन पर बैठने नहीं आए हैं, अपने छोटे भाई भरत की समस्याओं को सुलझाने के लिए आए हैं। आप सिंहासन पर, आपको सिंहासन की आवश्यकता नहीं है। आपने तो सिंहासन को महत्व नहीं दिया है, आपने महत्व दिया है तो संबंधों को महत्व दिया है। किसको महत्व दिया है? संबंधों को, सिंहासन को महत्व नहीं दिया है। बोलो आजकल सिंहासन के पीछे संबंधों में दूरियां बन जाती हैं कि नहीं बन जाती हैं? ऐसे भी तमाम उदाहरण मिल जाएंगे कि एक ही गांव में बाप बेटा दोनों प्रधानी लड़ रहे हैं, बाप भी खड़ा है और बेटा भी खड़ा है। और ऐसे तो बहुत गांव मिल जाएंगे जहां सगे भाई भाई खड़े हैं आपस में। बोलो भाई, इसका मतलब है कि संबंधों पर महत्व नहीं दिया जा रहा है, सिंहासन पर महत्व दिया जा रहा है, पद को महत्व दिया जा रहा है, संबंध को महत्व नहीं दिया जा रहा है। एक गांव ऐसा भी उत्तर प्रदेश में जिसमें बाप बेटा दोनों खड़े हुए हैं, बाप बेटे दोनों खड़े हैं। एक गांव ऐसा भी है, समझ लेना इस बात को, मैं कोई असत्य बात नहीं बोल रहा हूं। और ऐसे तो बहुत गांव हैं जहां सगे भाई खड़े हुए हैं। लेकिन प्यारे भगवान राम से भरत जी महाराज कहते हैं कि आपने संबंधों को महत्व दिया है, आपने सिंहासन को महत्व नहीं दिया है। आप सिंहासन पर बैठने नहीं आए हैं, आप तो अपने छोटे भाई भरत की समस्या का समाधान करने आए हैं। तो भरत, समस्याएं उलझी हैं, आओ मैं सुलझाए देता हूं। सारी दुनिया ये देखेगी कि राम सिंहासन पर बैठा है, लेकिन सारी दुनिया ये भी देखेगी कि भरत राम की गोद में बैठा है। सारी दुनिया ये भी देखेगी कि भरत आज किसकी गोद में बैठा है? राम की गोद में बैठा है। अच्छा बोलो भैया, राम की गोद में भरत बैठ जाएंगे तो बोलो दुनिया की दृष्टि में भरत महान वैसे भी हैं और महान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? भगवान राम ने कहा कि आओ हम तुम्हारी समस्या को सुलझाते हैं, मेरी गोद में बैठो, गोद में बैठो। भगवान राम ने भरत को गोद में बिठा लिया। पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निर्वारे, निज कर राम जटा निर्वारे, निज कर राम जटा निर्वारे। भगवान ने अपने हाथ से भरत जी की जटाओं को निर्वारा, समझ गए हो ना, सुलझाया। बोलो ये सारी दुनिया देख रही है कि नहीं देख रही है? कितना प्रेम है। इसका मतलब है कि बड़ा भाई छोटे भाई को प्यार दे रहा है। बड़े भाई को चाहिए कि छोटे भाई को प्यार दे, और छोटे भाइयों को चाहिए कि बड़े भाई के प्रति भरत जैसा समर्पण कर दे। भरत जैसा समर्पण बड़े भाई के प्रति हो जाए और बड़ा भाई राम बन करके भरत जैसा स्नेह छोटे भाइयों को देने लगे, राम राज्य घर घर में आ जाएगा, घर घर में राम राज्य आ जाएगा। प्यारे गोस्वामी जी कहते हैं, अनुभाए प्रभु तीनों भाई, भगत बछल कृपालु रघुराई। भगवान ने फिर सभी भाइयों को स्नान कराया, सभी भाइयों को सुंदर वस्त्र पहनाए, उनका श्रृंगार किया। इसका मतलब है कि प्रेम के धरातल पर राम राज्य स्थापित होगा।
अर्थ निकल के यही आया कि प्रेम के धरातल पर राम राज्य स्थापित होगा। जब भगवान ने अनवाये प्रभु तीनों भाई, और जैसे ही तीनों भाइयों को स्नान कराया भगवान राम ने, प्रेम के धरातल का निर्माण हो गया। उसी प्रेम के धरातल पर राम राज्याभिषेक स्थापित हो गया। गोस्वामी जी कहते, वशिष्ठ जी बोल पड़े, सब दुज देहु हरस अनुशासन, और बैठे रामचंद्र सिंहासन। तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, और पुनि विप्रण कहीं आयस दीना। सभी वैदिक ब्राह्मणों से कहा स्वस्ति वाचन करो, राम जी का तिलक करो। सभी ब्राह्मण तिलक कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। अब आप कल्पना करना, विचार करना, सब तो तिलक कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन भी हो रहा है, वशिष्ठ जी महाराज ने भी तिलक कर दिया। लेकिन सही बात तो यह है कि भरत जी दिखाई नहीं दे रहे, भरत जी दिखाई नहीं दे रहे। तो अयोध्या वासियों ने कहा कि सब दिखाई दे रहे हैं, भरत दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि भरत की अनुपस्थिति विरोध तो नहीं है। नहीं तो भरत कहाँ गए हैं? देखो देखो देखो, सब भरत को खोजने में लगे, लेकिन भरत जी मिले नहीं। राम जी ने कहा हनुमान जी से, इधर आओ, सबसे बड़े खोजी हो तुमने संजीवनी बूटी खोजी, सीता को खोजा, तुम भरत को खोजो, भरत को तुम खोजो। क्योंकि संजीवनी बूटी किसने खोजी बोलो? हनुमान जी ने। सीता जी को किसने खोजा? हाँ है, कहे सिंहासन के पीछे बैठे हैं। अयोध्यावासी बोले, पीछे मुंह छिपाए क्यों बैठे हैं, आगे क्यों नहीं आ रहे, आगे आवे। भरत जैसे संत की छत्र छाया में राम राज्य होगा। संतों की छत्र छाया में ही राम राज्य होता है, बिना संतों की छत्र छाया के राम राज्य होने वाला नहीं है। इसलिए आज भरत जैसे संत की छत्र छाया में राम राजा बना बैठा है। ये भरत की महिमा है, राम की महिमा नहीं है, ये तो भरत की महिमा है। बोलो, श्रेय भगवान किसको दे रहे हैं? भरत जी को श्रेय दे रहे हैं। प्यारे, अब अंतिम बात सुन लीजिए, अंतिम मात्र 5-7 मिनट की बात है। इसके बाद फिर मैं कीर्तन कराऊंगा, और कीर्तन के बाद में फिर आज सभी को व्यासपीठ का पूजन का अवसर दूंगा। इसलिए, और मंच पर चढ़ के नहीं, नीचे ही पूजन आप करेंगे। व्यासपीठ मानी जो चरण पादुकाएं हैं, वो चरण पादुकाओं को ही आप प्रणाम करेंगे। क्योंकि राम राज्याभिषेक में चरण पादुकाओं का महत्व है। किसका महत्व है? चरण पादुकाओं का महत्व है। और ये जो ग्रंथ रामचरितमानस है, इस ग्रंथ को भी हम वहीं पर स्थापित कर देंगे, जिससे असुविधा ना हो और किसी भी प्रकार का कहीं कोई मंच पर ज्यादा लोग आ जाएंगे तो समस्या खड़ी होगी। इसलिए आप लोग, ग्रंथ वहीं रहेगा, चरण पादुकाएं रहेंगी, आप सब वहीं प्रणाम करते जाएंगे और व्यासपीठ का पूजन भी वहीं से करते जाएंगे। मेरा आशीर्वाद आपको यहीं से मिलेगा। और राज्याभिषेक का भी जो महामहोत्सव हुआ है, उसमें चरण पादुकाओं की मुख्य भूमिका रही। नित्य पूजत प्रभु पाँव जी, प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयुष करत राज काज बहु भांति। इसलिए चरण पादुकाओं ने 14 साल तक राज्य का संचालन किया है। आओ 5 मिनट की बात, अंतिम 5 मिनट की बात सुनो। इसके बाद में फिर आरती होगी, राम राजा सरकार की आरती होगी। क्योंकि आज राम जी राजा बने हैं, इसलिए राम जी राजा राम की आरती होगी। किसकी आरती होगी? हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, है ना, गाऊं उतारूं। तो ये आरती होगी अभी थोड़ी देर में। सभी लोग भावपूर्ण ढंग से सभी आरती में सम्मिलित होंगे। ये महा महोत्सव है प्यारे। और इस गांव का यज्ञ, विष्णु यज्ञ एवं श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ, ये दोनों ही सफल हो गए हैं। भंडारा भी चल रहा है, कथा भी विश्राम की ओर जा रही है, यज्ञ की पूर्णाहुति भी हो गई है। मैं दूरांचलों से चल के बहुत श्रोता आए हैं साहब, कथा सुनने के लिए दूर से चल के, कई किलोमीटर से चल के आए हैं लोग कथा सुनने के लिए। मैं उनको भी हृदय से साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ। और आप सभी को मैं अबाल वृद्ध नर नारियों को प्रिय आशीर्वाद की आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे कार्यों में व्यस्त रहें, ये मेरा आशीर्वाद आप सबके लिए है। इसलिए मैं पैसारी ग्राम की जनता को, एवं मैं देख रहा हूँ कि क्या नाम है उनका, कृपा शंकर, प्रेम शंकर जी प्रधान जी, और भी सभी, सबके नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन
ज्यादातर मेरे सम्मुख प्रेम शंकर जी प्रधान जी सेवा में रहे कि महाराज क्या चाहिए क्या चाहिए, और वैसे तो सभी लोग रहे गांव के। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से एक ही व्यक्ति रहा, दो ही रहे। मैं तो ये मानता हूं कि आप भले ही घर में ही क्यों न रहे हों, लेकिन आपका मन जरूर मेरे चरणारविंदों में रहा होगा कि स्वामी जी आए हैं, मेरे गांव में ठहरे हैं, तो आपका मन तो जरूर मेरे चरणों में रहा होगा। हमें ऐसा विश्वास है। इसलिए मैं प्रेम शंकर जी की बेटी एवं उनके दामाद और उप यजमान के रूप में अन्य ग्रामवासी, क्योंकि 21 कुंडी यज्ञ था, इसलिए आज वो सफल हुआ और राम कथा भी सफल हो रही है। आओ एक चौपाई सुन लीजिए। राम जी जैसे ही बैठे तो याद रखना विशेषता क्या हुई राम राज्य की। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। जैसे ही राम जी सिंहासन पर बैठे, हर्षित भयउ गयउ सब शोका, हर्ष छा गया। जितने प्रकार के शोक थे राम जी के सिंहासन पर बैठते ही वो सारे शोक चले गए, हर्ष आ गया। और सुन लीजिए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुए सुत नीति। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना है। तो इस तरह से आपस में सब प्रेम बना के चलो तो निश्चित है कि आपके घर में ही नहीं, गांव में ही नहीं, समाज में और राष्ट्र में राम राज आ जाएगा। यही राम राज्य की विशेषता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, यज्ञ भगवान की। अभी कीर्तन होगा।